Hello, I'm N.K. Pandey. Welcome back. Today I am going to explain our second poem of the first flight of 10 CBSE, and poem name is Fire and Ice. This poem is written by Robert Frost, and in this poem, poet refers two ways to end the word, and it is opinion of people. It is not opinion of poet. Poet describe that there are two ways of destruction the world. Now I start the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. First I want to describe in this poem fire and ice. Fire means desire, wants or greediness, and ice means hate और hatred. पोएट इसमें जो है ये बताना चाहता है कि ये जो हमारा वर्ड है, हमारे वर्ड का डिस्ट्रक्शन जो है दो तरीके से होगा. पहला जो एक तरह से लोगों की जो चाहते हैं, ग्रीडीनेस है, वांट्स हैं, और दूसरा जो है नफरत की वजह से होगा. लेकिन ये जो इसमें जो पोएट ये बता रहे कि ये जो लोग हैं उनकी जो ओपिनियन है, उनका मानना ये है कि जो है दुनिया की जो है पूरे वर्ल्ड का जो डिस्ट्रक्शन दो तरीके से होगा, और वही इस पोएम में जो है पोएट ने डिस्क्राइब किया, बताया है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. पोएट कहता है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि यह जो वर्ल्ड है फायर की वजह से डिस्ट्रॉय होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि सम से इन आइस. लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये आइस की वजह से होगा. मतलब कुछ लोगों का कहना है कि लोगों की जो इच्छाएं, ग्रेडीनेस, डिज़ायर इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी वजह से जो पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होगा. और कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन जो होगा नफरत की वजह से होगा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. लेकिन यहाँ पे पोएट ये बोलता है कि पोएट का कहना ये है कि जहाँ तक डिज़ायर के बारे में पोएट ये अच्छी तरह से जानता है कि हाँ, डिज़ायर के बारे में भी, डिज़ायर से भी जो है पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होगा. लेकिन आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. लेकिन पोएट कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उन लोगों के भी फेवर में हूँ जो लोग कहते हैं कि फायर की वजह से भी डिस्ट्रक्शन होगा. एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें ये जो है एक्सप्लेन किया गया है कि people say that world will end due to desire, but some say it will end due to hate. Second stanza. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. पेरिस का मतलब होता है डाई होता है, मरना या एंड होना, डिस्ट्रॉय होना. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन अगर दुनिया का जो है दोबारा डिस्ट्रक्शन हो, दोबारा जो है विनाश हो, दूसरी बार अगर दुनिया खत्म हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. तो इसके लिए शायद मतलब आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. तो पोएट का कहना यह है कि हो इसके लिए जो है हेट, मेरा मानना ये है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसके लिए नफरत बहुत ज़्यादा है. नफरत की वजह से दोबारा दुनिया खत्म हो सकती है. To say that for destruction ice is also great and would suffice. Or to say that for destruction ice is also great. लेकिन इसके लिए जो है वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन के लिए जो एक तरह से जो है ice is also great and would suffice. suffice मतलब इनफ होता है. तो लेकिन वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए आइस का मतलब हो गया नफरत है. लेकिन जो है अगर जो है दोबारा जो है फिर से अगर दुनिया का जो है एंड होना हो, अगर दुनिया फिर से दोबारा एंड होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो उसके लिए नफरत बहुत, मतलब उसके लिए नफरत एक तरह से बोल सकते हैं कि नफरत की वजह से उसके नफरत बहुत ज़्यादा एनफ है, बहुत ज़्यादा नफरत की वजह से दोबारा दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है. ये जो था हमारा जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट का जो है सेकंड पोएम जो है फर्स्ट फ्लाइट 10 CBSE की, जिसके नरेटर थे रॉबर्ट फ्रोस्ट.
रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। इनका बर्थ जो है 26 मार्च 1874 को जो है कैलिफोर्निया में हुआ था। और इनकी बहुत सारे फेमस पोएम्स हैं, जैसे द रोड नॉट टेकन, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो, उन्हीं के जो है एक पोएम है, और फायर एंड आइस। ये कुछ इनके जो है फेमस पोएम्स हैं। थैंक यू।